वॉशिंग मशीन जो किसी भी घर की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, आज मैं उसका रिव्यू कर रहा हूँ। LG डायरेक्ट ड्राइव 6 kg वॉशिंग मशीन का ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के यूजेस के बाद। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि इतने दिनों में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्या इस पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन की फ़ीचर्स हैं और कितना इजी ऑपरेट करना मुझे रहा और क्या क्या मुश्किलें मुझे हुई और कितना एफिशिएंट है, कितना एनर्जी बिल्स आता है वगैरह। सो अगर नज़दीक से हम इसके फंक्शंस पे ध्यान दें तो ये थोड़ा सा एडवांस फंक्शंस के साथ आता है। लाइक बहुत सारे मोड्स है इसके, कॉटन प्लस, मेक्स इजी केयर, डू इट एंड ये सारे बेबी स्किन केयर, एलर्जी केयर। इसके इस सेक्शन पे देखें तो यहाँ पे हम अपने डिटर्जेंट डालते हैं। बेसिकली यहाँ पर 3 सेक्शंस हैं। ये है प्री वॉश डिटर्जेंट, ये पोस्ट वॉश डिटर्जेंट और मतलब मेन डिटर्जेंट के लिए वहाँ पे डालते हैं। एंड ये जो तीसरा है, यहाँ पे बेसिकली अपना लिक्विड सॉफ्टनर आजकल आते हैं वो डाला जाता है। तो ये तीनों सेक्शन जनरली मैक्सिमम मैं इसी का यूज़ करता हूँ, मेन डिटर्जेंट का, तो वो ठीक काम करता है। उसके बाद इसके थोड़ी इंटीरियर पे बात कर लेते हैं। इंटीरियर में लाइक नाइस फ्रंट लोडिंग और 1700 वाट की पावर रिक्वायरमेंट है इसकी। और डायमेंशंस तो एज यू कैन सी कि ठीक ठाक है, लाइक काफ़ी इसकी सही लगती है। लाइक स्टील, प्रॉपर स्टील का इंटीरियर होता है इसका। और ये जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ तब से मुझे मतलब हार्डवेयर वाइज या फिर मतलब फिज़िकल बॉडी वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया, डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी है। डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी मीन्स ये कोई भी बेल्ट या पुली की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी। लाइक जो मोटर है वो डायरेक्टली इस पे अटैच है और वही डायरेक्टली इसको ड्राइव करता है। तो इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये वियर एंड टियर नहीं होता है। जो बेल्ट या पुली लगा रहता है वो जनरल जिसमें बेल्ट या पुली लगा रहता है उसमें बेल्ट या पुली चेंज करने की ज़रूरत होती है, बट इसमें ये डायरेक्ट मोटर ही ड्राइव होता है। तो इसलिए दो फ़ायदा, एक तो इसमें आवाज़ कम होता है, दूसरा वो वियर एंड टियर का प्रॉब्लम नहीं होता है, और लाइफ जो है पूरी मेंटेनेंस फ्री बोल सकते हैं इसको, ऐसा ये रहता है। इसके बाद कुछ एडवांस फीचर्स जो मुझे इसमें पसंद आए वो ये कि अगर गलती से आप कुछ ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जिसको बोलते हैं, कुछ सामान आप जैसे क्लिप वगैरह या फिर कोई प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा अगर कपड़े के साथ डाल देते हैं तो वो एक्चुअली इस सेक्शन में आके जमा हो जाता है। सो अगर मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। और इसको बेसिकली यहाँ से खोल के कुछ पानी जमा हो जाता है, इसको निकाल लेते हैं। आई थिंक इसको हो जाते हैं प्लास्टिक का टुकड़ा या फिर कुछ ऐसे। एक बार इंटीरियर में लाइट के साथ दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का है और पूरा अच्छा स्टील का बना हुआ है। यहाँ पे लॉक है इसका जो काफ़ी अच्छे से लॉक होता है। लॉक में मुझे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो अब मैंने इसको इस पोजीशन में रख दिया है और अब मैं इसमें कपड़े डाल के और उसके बाद सारे फंक्शंस बताऊंगा, कौन कौन से फंक्शंस हैं इसमें, किस मोड में इसको ऑपरेट करना चाहिए एंड अदर लाइक केयर क्या क्या रखना चाहिए कपड़े डालने टाइम। वॉशिंग मशीन को कपड़े से लोड करके रख लिया है और अब इसके कंट्रोल पैनल एंड बाकी फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस स्विच को मैं ऑन कर लेता हूँ
बेसिकली एलजी को रिक्वायरमेंट थी, वॉशिंग मशीन का रिक्वायरमेंट होता है कि मशीन के ऊपर ही प्लग रहना चाहिए, सो दैट कोई भी ऐसा हाइजार्डिस कंडीशन ना हो, क्योंकि जो पानी से निकलता है वो प्लग से दूर रहना चाहिए बेसिकली। मशीन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं इसमें डिटर्जेंट डालता हूँ। तो डिटर्जेंट मेरे पास कुछ है और इसको ये मेन सेक्शन में जनरली मैं यूज़ करता हूँ। सो इसमें मैं इसको कपड़ा के क्वांटिटी के हिसाब से डालना होता है, ना ज़्यादा ना कम होने से वो क्लीन ज़्यादा अच्छे से नहीं होगा। तो मैंने ऑलमोस्ट थोड़ा सा और ले लेता हूँ और इतना से काफ़ी रहेगा। सो अब इसको क्लोज़ कर देते हैं, बस इसको ऐसे क्लोज ऐसे कर देना है। सो अब इस मशीन को यहाँ से ऑन करते हैं, पावर ऑन। सो एक्चुअली यू कैन सी यहाँ पे एक लॉक का सिंबल बना हुआ है। जनरल ये फंक्शन है चाइल्ड लॉक, इसको थोड़ी देर दबा के रखने से ये ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसके डिटेल जो भी इसके फंक्शंस हैं वो सारे बताता हूँ। तो जनरली सबसे पहला चीज़ आपके कपड़े के हिसाब से आपको किस मोड में डालना है पहले वो सेलेक्ट करना है। तो ये नॉब बस ऐसे घुमाना है और नॉब के घुमाने के साथ ही ये टाइमिंग और सारे कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। तो जनरली लाइक ये साइलेंट वॉश और ये क्विक 30। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज़ क्विक 30 मोड ओनली बिकॉज हाफ एन आवर में मेरा कपड़ा जो है वो रेडी हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो जनरली मैं इसे यूज़ करता हूँ, बट इसमें मैं कुछ कस्टमाइजेशन खुद से करता हूँ। लाइक कपड़े थोड़े ज़्यादा दिन के हो गए हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इंटरनली इसमें हीटर ऑलरेडी है इस वाटर में जो उस टेम्परेचर पे इसको ले जाता है, तक गर्म करता है इसको। और स्पिन कितने आरपीएम पे स्पिन कराना है उस मोटर को, तो 600 आरपीएम अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। उसके अलावा बहुत सारे इसमें फंक्शंस ऑलरेडी हैं। लाइक इंटेंसिव अगर करना है आपको तो ये इंटेंसिव, अगर नहीं करना है तो आप इसको हटा सकते हैं। फिर टाइम सेव का ऑप्शन है, रिंस प्लस डिले एंड, या फिर ऐड आइटम करने से अगर इस मशीन स्टार्ट करने के बाद अगर ऐड करना है तो ये ऐड आइटम करने से वो वॉशिंग मशीन का साइकिल वहीं पे रुक जाएगा और आप कपड़े ऐड कर सकते हैं इन दैट केस। तो बट फॉर नाउ मुझे बस ये क्विक 30 में ही चलाना है। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर इसका बढ़ा दिया और यहाँ से साइकिल को ऑन कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ ये बटन दबाने से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के साथ ही यहाँ पे ये पहले कपड़े का एस्टिमेशन करता है और ये लॉक का सिंबल ऑन हो गया, मतलब ये लॉक हो चुका है, ये खुलेगा नहीं। और अभी ये कपड़े का एस्टिमेशन थोड़ा सा करता है कि क्या लोड है, और बेसिकली वहाँ पे मेरा वाटर सप्लाई है तो वहाँ से वो लोड कैलकुलेट करने के बाद वहाँ से वो पानी को खींचता है। सो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये घूम रहा है ये, और अब इसने पानी वहाँ से लेना स्टार्ट किया। तो एक आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा वहाँ से कि वो ऐसे सक करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी भी ये लोड कैलकुलेट कर रहा है कितना लोड है और उसके हिसाब से कितना अपने कैलकुलेशंस को डिटरमाइन करता है। इसमें मैं इस पूरे मशीन साइकिल को दिखाऊंगा टाइम लैप्स में कि कैसे क्या क्या रोटेशन, क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है। बट थोड़ी सी और फंक्शंस पे बात कर लेते हैं। फंक्शंस में जैसे ये डू वेट, अगर कोई हेवी कपड़े धोने के लिए लाइक मैट्रेस काइंड ऑफ थिंग, नॉट लाइक कंबल जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, तो हेवी कंबल जैसे हुए उसको डूवर्ट मोड में सिर्फ एक ही वो लेता है और उसको वो अच्छे से क्लीन करके काम भी ऐसा मुझे लगता है। हालांकि एक बार मैंने कुछ नॉर्मल कपड़े डाल के और मिक्स मोड में चला दिया था जिससे वो साइकिल 3 आवर्स का हो गया, और उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि सारे कपड़े ही फेड हो गए मेरे। तो इसलिए जनरली मैं ज़्यादा एडवांस फंक्शंस यूज़ नहीं करता, हालांकि इट्स गुड टू नो अबाउट देम। और अब जो है ये मेरा साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो मैं इस पोजीशन में लगा के और आपको पूरा साइकिल हाफ एन आवर का साइकिल यहाँ पे दिखाऊंगा।
प्रॉब्लम जो मैंने इसमें फेस किया वो ये कि जब ये फुल आरपीएम पे चलता है तो ये पूरा का पूरा बॉडी इसका मूव हो जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक 20 लीटर का जो अपना नॉर्मल जार होता है वाटर का, उसको मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। इससे क्या है कि वो अपने प्लेस से मूव नहीं होता है। हाँ, इट्स देसी जुगाड़, बट मैंने इसके बारे में कंप्लेन भी किया था LG वालों को, बट उन्होंने बस आके और नहीं जाता है। तो इसके लिए मैंने वो लगा के रखा है और उसको लगाने के बाद इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं करता है। बट अभी आप देख रहे हो पूरे 600 फुल आरपीएम पे ये जाने जा रहा है, और इस कंडीशन में यू कैन फील द मोशन। एक बार शायद मैंने यूज़ किया है, उस समय तो ये मशीन काफ़ी आगे भाग गया था, मतलब काफ़ी शिफ्ट हो गया था अपने प्लेस से। बट जनरली 600 और 800 इससे ज़्यादा आरपीएम रिकमेंड नहीं करता है LG। इस तरह से लगभग 7 इसके पूरे साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। तो ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाला है साइकिल, और जैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होता है एक साउंड इससे आता है कि कंप्लीट हो चुका है, जो कि थोड़ी देर में होने वाला है। Let's see. So as you can see, एंड हो गया। ओके, थोड़ी देर में ये ऑफ हो जाएगा। सो ओवरऑल देख लेते हैं, ये कपड़ा का हालत बिल्कुल सही है। सो ओवरऑल अभी तक जितना मैंने 1.5 साल यूज़ किया, अभी तक ये रेगुलर ऐसे ही चलता है। और आई थिंक कि ये प्रोडक्ट्स बनाया ही इस तरह से जाता है कि ये ड्यूरेबल हो, काफ़ी दिन तक चले। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोटर पे ही मुझे 10 ईयर की वारंटी मिल रही है। तो जो चीज़ें 10 साल तक चलने वाली ऑफ कोर्स वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि ड्यूरेबल हो और रिलायबल हो, और मटेरियल ऐसा यूज़ हो सकता है कि वो कहीं भी हो। बट ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से। कुछ इश्यूज़ हैं, लाइक पूरे बॉडी को मूव करना मोशन के दौरान, और अभी कस्टमर केयर पे आई थिंक मैंने अभी तक कांटेक्ट तो नहीं किया, बट इसमें कुछ होते हैं लाइक सॉफ्टनर लिक्विड डाल के, और इसको सॉफ्ट कुछ हार्ड वाटर यूज़ करने से कुछ मोटर पे इफेक्ट आता है। तो सब बेसिक केयर ज़रूरी है इसमें। ओवरऑल आई गिव इट्स थम्स अप। जो भी इनको खरीदना चाहे, इट्स परफेक्ट प्रोडक्ट फॉर होम यूजेस।